पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आपकी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है ये। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। इज़ अल्फ़ाबेट नेसेसरी टू लर्न एनी लैंग्वेज? क्या जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ज़रूरी होते हैं? बताइए, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए अल्फ़ाबेट ज़रूरी होते हैं? तो आप कहेंगे यस सर, यस, क्योंकि अगर किसी लैंग्वेज को सीखना है तो अल्फ़ाबेट बहुत ज़रूरी है। जैसे हिंदी की लैंग्वेज को सीखना है तो आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे, और इंग्लिश की लैंग्वेज सीखना है तो आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे। एम आई राइट? यस। तो इसी फैक्ट के बेस पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो केमिस्ट्री को एक लैंग्वेज मानकर और हमारी पीरियडिक टेबल को अल्फ़ाबेटिक चार्ट मानकर चलते हैं। तो आपके सामने एक प्यारी सी पीरियडिक टेबल है, आप देख सकते हैं। इस पीरियडिक टेबल को एक तरह से अल्फ़ाबेट चार्ट माना है केमिस्ट्री का। अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपको ये नहीं आई तो केमिस्ट्री नहीं आई। इसलिए ये चैप्टर बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना है हमको। ओके बेटा, आइए। तो एक छोटी सी एक मिरर, एक इमेज आपके सामने चल रही है। इस इमेज को देख कर के क्या आपको समझ में आ रहा है, या क्या सोच पा रहे हैं आप, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? बताइए। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे जो ह्यूमन है उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। राइट? सेम इज़ द सेम वे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमें एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी है वो भी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमको मिलते जाते हैं। सही है कि नहीं? ग्रेजुअल ग्रोथ होती है केमिस्ट्री में, और डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स होते हैं बाय साइंटिस्ट। तो अगर आप 1800 की बात करें तो देयर इज़ 31 एलिमेंट वर देयर, मतलब 31 एलिमेंट थे उस टाइम पर। 1800 में 31 एलिमेंट थे, लेकिन 1865 में ये बढ़कर हो जाते 63 एलिमेंट, लगभग दुगने से भी ज़्यादा। इट और आज के समय में एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट आर नोन। आज के समय में 118 एलिमेंट हम जानते हैं। एज यू नो दैट, आज के समय में हम 118 एलिमेंट जानते हैं बच्चा। ठीक है, तो आइए इन एलिमेंट्स को और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को आसानी से इजीली स्टडी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे ये आपके सामने है। अंडरस्टैंड द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अंडरस्टैंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल, classify the element into S, P, D and F block elements, learn their main characteristics, understand the proper periodic trends in the properties। अगर मैं जेनेसिस ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन की बात करूँ, कैसे इसका पीरियडिक क्लासिफिकेशन का उदय हुआ, कैसे नई पीरियडिक क्लासिफिकेशन बनती गई, क्या हुआ, इनका क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। और एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट? बहुत क्वेश्चन पूछा था, क्या यार हमको एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमको एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम सीधी सी बात करते हैं कि साहब आज के समय में अगर हम देखें तो 118 एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे ढंग से, इजीली और सिस्टमेटिक ढंग से जानना चाहता हूँ तो मैं इनको क्लासिफाई करूँगा, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टडी करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से पढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा, इनको सिस्टमेटिक तरीके से इनको क्लासिफाई करूँगा। ठीक है, तो जेनेसिस ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से लॉज आए, कौन कौन से साइंटिस्ट आगे बढ़कर आए जिन्होंने
इस पीरियडिक क्लासिफिकेशन को हमें समझाया। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो ये साइंटिस्ट आपके सामने है, आपकी पीरियडिक टेबल साइंटिस्ट या पीरियडिक लॉ और पीरियडिक टेबल आपके सामने है। सबसे पहले डोवेराइनर्स आते हैं। डोवेराइनर्स ने क्या किया था, लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया, फिर लॉथर मेयर पीरियडिक टेबल दी गई, फिर मेडली पीरियडिक टेबल दी गई, और आज जो आप पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल ऑफ लॉन्ग फॉर्म, ये पढ़ रहे हैं आप। ठीक है जी। तो देखिए डोवेराइनर्स क्या करते हैं, ये आपके सामने सर दिख रहे होंगे, जॉन डोवेराइनर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कैसे है। अब इस ट्रेड्स का क्या मतलब, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ट्रेड्स का क्या मतलब है, तो यहाँ पर है ग्रुप ऑफ थ्रीज, मतलब 3 चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसको हम ट्रेड्स बोल रहे हैं। तो इन जर्मन केमिस्ट है जॉन डोवेराइनर, उन्होंने अपना लॉ दिया है 1829 में, और उन्होंने कहा ही नोटेड सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट उठा करके उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने नोट किया और इसके बेस पे अपना लॉ दिया। लॉ आपके सामने है। लॉ क्या कहता है कि जो एवरेज मास होता है, लॉ कहता है कि एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है, वहाँ एवरेज मास है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, और किसके बराबर होगा, मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लिथियम और पोटेशियम का 39 होता है, अगर इनको मैं जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि इनका एवरेज सम निकाल दूंगा, तो आपके सामने सोडियम का एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है जी। तो कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो हमें लेने हैं, डोवेराइनर के द्वारा लिए गए थे। जैसे आपके सामने है कैल्शियम का 40, स्ट्रोंशियम 80, अगर आप 40 और 137 को जोड़ करके 88 से 2 से डिवाइड लगा देंगे तो लगभग हम 88 तक पहुंच जाएंगे। वैसे ही 35.5 और 127 को जोड़ने के बाद आप 2 से डिवाइड लगा देंगे तो आप कितना पहुंच जाएंगे, 2। तो ये आपका होमवर्क है, आप करके देखिएगा। चलिए ड्रॉबैक्स देखते हैं। कुछ तो कमियां रही होंगी इनकी, जो इनको आज हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, ये फेल किए गए या फेल हो गए, कहीं तो कमियां रही होंगी। तो इनकी कमियां क्या क्या हैं इनको जान लेते हैं। कमियां बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि कमियां नहीं जानेंगे तो उनको सुधारेंगे नहीं, इसलिए कमियों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने अंदर भी जो कमियां हैं, क्या क्या हमारे अंदर जो कमियां होती हैं उनको भी आप पहचानिए, और उन कमियों को जो है कमियों को पहचान करके उनको दूर करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। सही है कि नहीं। तो वैसे वैसे हमने भी ऐसे ही किया कि जो साइंटिस्ट ने लॉज दिए, उन साइंटिस्ट ने लॉज दिए गए, उनके लॉज के अंदर कमियां निकाल करके उनकी कमियों के अंदर इम्प्रूवमेंट किया। तो ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर नॉन एट दैट टाइम। उस टाइम पर जब हमारे 1818 के समथिंग ये लॉ दिया गया, तो लगभग हमारे जो डोवेराइनर थे तो इतने ज़्यादा एलिमेंट नहीं थे, तो कुछ ही एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया, और ये डिफ़िकल्ट था सारे एलिमेंट्स को इस सिमिलर वे में एटॉमिक वेट में, मतलब डिफ़िकल्ट था उनको अरेंज करना, क्योंकि कुछ एलिमेंट का तो वेट ही एटॉमिक वेट ही सेम सिमिलर था। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने दिया होगा 55.85, 58.93, 50, तो इनके अंदर तो कुछ भी सिमिलरिटी नहीं दिखती। तो क्या अंतर है, कैसे आप निकालोगे, क्या बताओगे, तो इसके अंदर हम नहीं बता पाएंगे। तो ये कमियां थी किसकी, डोवेराइनर की। तो इसीलिए ये डिस्प्रूव हुआ। अगले बार अच्छा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ ट्राइड, तो ये आपको पता होना चाहिए, बता सकते हैं व्हाट इज़ ट्राइड, तो आप बोलेंगे सर अभी पढ़ा है ना ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ड्रॉबैक्स ऑफ डोवेराइनर लॉ ऑफ ट्रेड्स, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थे वो हम यहाँ देख लेते हैं। आपको खुद पता चल रहा होगा, ओनली फ्यू एलिमेंट्स वर नॉट, some element had almost similar atomic weight. Yes, the answer is both. Yes, आंसर इज बोथ। तो आपके सामने इसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, अभी मैंने जो पढ़ाया आपको। ठीक है जी, आइए। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड लोथर मेयर पीरियडिक टेबल को हम एक साथ पढ़ेंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जॉन अलेक्जेंडर ने दी थी। ठीक है, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, ये भाई साहब म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे, और म्यूज़िक के शौकीन होने के साथ इन्होंने इसी के बेस पर एक मतलब पीरियडिक
छोटी सी पीरियडिक लॉ या पीरियडिक टेबल बता दी, और उन्होंने बताया कि अगर ऑक्टेव का मतलब समझ गए होंगे, 8 होता है भाई, ठीक है, जैसे म्यूजिकल वर्ड 8 होते हैं वैसे ही है, ठीक है। तो ये हमारे 1865 में दिए थे इन्होंने, ये लॉ दिया था। उसके बाद एलिमेंट व्हेन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ये बताते हैं अपने लॉ में कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंबाइन होती है, सिमिलर होती हैं। 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी सिमिलर होती है किसके, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यस। तो लाइक 8th नोट ऑफ म्यूजिकल सिमिलर, जैसे आप 8th नोट जो देखते हैं, जो सारे गामा पादा नी सा पे दोबारा से लौट के आते हैं, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मिल रही है किससे, सा से। वैसे ही एवरी 8th एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये कौन कहते हैं, हमारे न्यूलैंड्स बाबा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरीन, 7 एलिमेंट यहाँ तो गए। जैसे ही 8th एलिमेंट भाई तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी मिलती है। ये अभी हम डोबेराइडर के अंदर भी पढ़ा था, ट्रेड्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आए तो वहाँ भी प्रॉपर्टी मिल रही थी और यहाँ भी प्रॉपर्टी मिल रही है। इट मीन्स इट इज़ गुड लॉ, इट इज़ गुड लॉ, राइट। सो आइए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे। तो सारे एलिमेंट्स में तो अप्लाई होता नहीं, अप टू 20 तक अप्लाई होता है, अप टू कैल्शियम तक, इसीलिए ये डिस्प्रूव हो गया। अब उसके बाद आते हैं हमारे लोथर-मेयर पीरियडिक टेबल। इस लोथर-मेयर पीरियडिक टेबल के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट है लोथर-मेयर, क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट्स। इसके अंदर उन्होंने ग्राफ प्लॉट किए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के किसके साथ, एटॉमिक वेट के साथ। और उन्होंने एक इस तरह की रिपीटेड पैटर्न को से देखा, ठीक है। तो इट वाज नॉट पब्लिश बिफोर द वर्क ऑफ डिमिट्री मेंडलीव, मतलब डिमिट्री मेंडलीव उस टाइम पर वर्क कर रहे थे तो उससे पहले ये पब्लिश नहीं हुआ था, हालांकि लिख दिया गया था, ठीक है जी। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। न्यूलैंड्स हैज अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग, तो क्या है भैया, इंक्रीजिंग किसके बेस पे है, एटॉमिक वेट के बेस पे, अभी आपने पढ़ा था, यस। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेव, सबको पता है यार ये तो, ठीक है, ओके। अगला है न्यूलैंड्स ऑक्टेव इज ऑब्जर्व अप टू, बताओ अप टू कहाँ तक, यस, कैल्शियम तक। उसके बाद आती है मेंडली पीरियडिक टेबल, लेकिन आज हम इतना ही करते हैं। आपको इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट करिएगा ताकि और इम्प्रूवमेंट किया जाए, आपके लिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आया जाए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और